दयाल बिरद संभारी हर गुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी जब सुत दशरथ अजिर बिहारी दिन दयाल बिरद संभारी हर गुनाथ मम संकट बारी चली समीर वेग यहाँ के नागद सरित सैल बन बाकी हृदय सोचु बड़ कछु न सोहाई अस जानहि जिय जाऊ बड़ाई एक निमेष बरस समझाई एहि विधि भरत नगर नियराई असगुन होई नगर पैठारा रटहि कुभाति कुखेत करारा खर सियार बोलहि प्रतिकूला सुनि सुनि होत भरत मन सूला श्रेहत सर सरिता बन भागा नगर विशेष भयावनु लागा खग मृग हय गय जाई न जोए राम वियोग कुरोग वियोगे नगर नारी नर निपट दुखारी मनौ सबहि सब संपत्ति हारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुत सरथ अजिर बिहारी पुर जन मिलहि न काय कछु गवहि जोहारहि जाहि भरत कुशल पूछी न सकहि भय विषाद मन माही दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी आट बाट नहीं जाय निहारी जनुपुर दई दिशि लागी दबारी आवत सुत सुनि कैकई नंदिनी हरसि रविकुल जल रूह चंदिनी सजी आरती मुदित उठि धाई द्वार ही भेटि भवन ले आई भरत दुखित परिवार निहारा मनहु तुहिन वनज बनु मारा कैकई हरसित येहि भांति मनहु मुदित धवलाय किराती सुतहि सच सोच देखी मनु मारे पूछती नहीं हर कुशल हमारे दीन दयाल बिरद संभारी रघुनाथ मम संकट बारी सकल कुशल कहे भरत सुनाई पूछ निज कुल कुशल भलाई कहु कहतात कहाँ सब माता कसिय राम लखन प्रिय बाता दिन दयाल बिरद संभारी रघुनाथ मम संकट बारी सुनि सुत बचन स्नेह मया कपट नीर भरि नयन भरत श्रवण मन सूल समा पापिनि बोली बैन दीन दयाल बिरद संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी तात बात मैं सकल सवारी मैं भन मंथरा सहाय विचारी कछुक काज विधि बीच बिगारी भूपति सुरपति पुर पगु धारेहु सुनत भरत भय विबस विषादा जनुर सहमेउ कर के हरि नादा तात 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 पुकारी पर भूमि तल व्याकुल भारी चलत न देख न पायहु तोहि तात न राम हिसापेउ मोहि पौर देर धरि उठे सवारी कह पितु मरन हेतु महतारी सुनि सुत बचन कहति कैकेयी मरबु पाछि जौन माहुर देहि आदि हुते सबापनि करनी कुटिल कठोर मुदित मन बरनी दीन दयाल बिरद संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी भरत ही बिसरउ पितु मरत मरन
सुनत राम बन गौनु हेतु अपनऊ जान जिया थकित रहे धरि मौनु दीन दयाल मेरे दो संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी बिकल बिलोकी सुतहि समुझावती मनहु जरे पर जुलोनु लगावती तात राउ नहीं सोचउ जोगु बिड़हि सुकृत जसु कीनहु भोगु जीवत सकल जन्म फल पाए अंत अमर पति सदन सिधाए अस अनुमानित सोच परिहरहूँ सहित समाज राजपुर करहूँ सुन सुटि समेउ राजकुमारु पाके छत जनु लाग अंगारु ते रज धरे भर ले उसासा पापिन सबहि भांति कुल नासा जो पैसु कुर्छि रहे अति तोहि जन्मत काहे न मारे मोहि दीन दयाल बेरदो संभारी पेट काटि तय पाल उसीचा मिनु जियन नीति बारी उलीचा दीन दयाल बेरदो संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी हंस बंसु दशरथु जनकु राम लखन से भाई जननी तू जननी भय विदिशन कछु न बसाई दीन दयाल बेरदो संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे निकट नदी पहाड़ और जंगलों को नागते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते ही समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। गधे और सिवार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़े पीड़ा हो रही है। तालाब नदी वन बगीचे सब शोभाहीन होते रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री रामचंद्र जी के वियोग से वियोग रूपी बुरे रोग को सताए हुए पक्षी पशु घोड़े हाथी जैसे दुखी हो रहे हैं, किंतु देखे नहीं जाते। नगर में स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हैं। नगर में लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गांव से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी भी कुशल नहीं पूछते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं की दावाग्नि जली है। पुत्र को वाते सुनकर सूर्य रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। इस पर कैकेयी ही एक हर्षित दिख रही थी, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में रही हो, आनंद भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशलता तो है? भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुशल कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्र को स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली, हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में ही जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। भरत यह सुनते ही
विषाद के मारे विवश होकर बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय भी देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री रामचंद्र जी को सांप भी नहीं गए, श्री रामचंद्र जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता और पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच कर चाकू से खोप कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दिया। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तब्ध रह गए, अर्थात उनकी बोलती बंद हो गई और सन्न रह गए। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जलरे पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके हुए घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि और दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली को जीने के लिए पानी को उलीच डाला है, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरे अहित कर डाला है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी। जब ते कुमति कुमत जियठयहु, खंड खंड होई हृदय उन गयहु। बर मागत मन भई नहीं पीरा, गर न जीन मुँह पर उन कीरा। भूप प्रीति तोरी किम कीनी, मरण काल विधिमति हर लीनी। विधिउ न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। सरल सुशील धर्म रत राहु, सो किम जानय तीय सुबाहु। अस को जीव जंतु जग माही, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। बेअति अहित राम तेहि तोई, को तु वसई सत्य कहु मोई। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखि होठ उठी बैठ ही जाई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। राम विरोधी हृदय ते, प्रगट कीन विधि मोहि। मोह समान को पात की, बाधि कहु कछु तोहि। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। मुझे सूर्य वंश का सा वंश दशरथ जी और सरीखे पिता और राम लखन भाई मिले, पर हे जननी, तूने मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता है। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ही ठाना है, उसी समय तेरे हृदय में टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरी मन में कुछ पीड़ा नहीं हुई। तेरी जीभ
गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्म परायण थे। वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जैसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं लगते? वे श्री रामचंद्र जी भी मुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है? मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुझसे स्याही पोत कर, मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओर से जा बैठ। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया हुआ, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। दीन दयाल बेरे दो संबारी, हर गुनात मम संकट बारे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बेरे दो संबारी, हर गुनाथ मम संकट बारे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम, जय श्री रामचंद्र जी।